मैंने जैसे जिक्र किया कि एक बड़ा फ़ैसला है पाकिस्तान की तारीख़ का। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 दफ़ा मिलिट्री इंटरवेंशन रही हैं और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान की कौम जो है आज भी भुगत रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला बरकरार रखा है सज़ाए मौत का, इसकी अगरचे एक सिर्फ सिंबॉलिक अहमियत है, उसका अमली तौर पर इस वक्त तो कम से कम कोई उसकी इम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन आप समझते हैं कि इससे आने वाली जो मुतवक्को ख़दशा होता है लोगों को कि इंटरवेंशन हो सकती हैं, उसका रास्ता हमेशा रुक जाएगा और एक प्रेसिडेंट सेट होगी हमेशा के लिए। अब कोई भी जो शख्सियत है वो इंटरवेंशन करते हुए या कोई मार्शल लगाते हुए 100 बार सोचेगी। आपका टेक क्या है इस पे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब साहब बात यह है, मैं इसको एक गैर ज़रूरी मौजू समझता हूँ, गैर ज़रूरी केस समझता हूँ। जब कानूनी कुदरत ऑलरेडी एक्शन में आ चुका है और वो बंदा इस दुनिया में नहीं है और फिर उसकी जो सजा थी, जिस किस्म की सजा उसको दी गई, वो उसकी एब्सेंस में दिया गया। और एब्सेंस में इस किस्म की जो कैपिटल पनिशमेंट्स दिए जाते हैं, मैं खुद इसमें इतना कानून नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके चैनल्स में जो डिस्कशन चलते रही, कई वकला की बातें हमने सुनी कि इस किस्म की कैपिटल पनिशमेंट एब्सेंशिया में नहीं दिए जा सकते हैं, उसके लिए मौका देने की जरूरत है। और काजिज थे और कई मरतबा परवेज मुशर्रफ साहब को उनके गैर मौजूदगी में वेब स्कैंडल भी डिक्लेयर किया गया, लेकिन साथ वो अप्रोच भी कर रहे थे मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू वापस आने के लिए और अपने केस को डिफेंड करने के लिए। तो ये बजात खुद एक डाउटफुल किस्म की जजमेंट थी, इलॉजिकल मैं कहूँगा, क्योंकि कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है। जो जज सेठ साहब ने जजमेंट दी थी जिससे उन्होंने कहा था कि इसको इतनी मरतबा सजा दिया जाए और सजा देने से पहले उसको घसीटा जाए और घसीटने के बाद उसको 3 दिन लटकाया जाए वगैरह वगैरह, इन चीज़ों की जरूरत नहीं है। कानून में जो चीज़ हमने पढ़ा है वो ये, ही शुड बी हैंग्ड टिल ही बी डेड एंड सो ऑन। तो वो हैंग करने वाली कार्रवाई है। तो ये वहाँ पर भी तस्हीक थी बुनियादी तौर पर। और इस इंडिविजुअल के खिलाफ जो फौज का चीफ रह चुका था, जो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव रहा था इतने अरसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो उसकी क्वालिफिकेशन थी चीफ एग्जीक्यूटिव रहना या फौज का चीफ होना, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन से मुतालिक ऐसी चीज़ों को जो गैर ज़रूरी और इररिलेवेंट हो गए हैं दोबारा ले आना और ऐसे वक्त पे ले आना जहाँ पर आजकल बहुत बातें की जा रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है तो फलान ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है। मेरे ख्याल में ये गैर ज़रूरी मौजू है जिसको डिस्कशन के लिए लाया गया। और भी जिस तरह आपने फरमाया कि सुबह से लोग लगे हुए हैं और 2-4 दिन इसमें लगेंगे, लोगों की जहन पैल्यूट किए जाएंगे और एंड ऑफ द डे नतीजा ये निकलेगा कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जिसको हमेशा लास्ट कॉल उन पे जाती है और लास्ट रिस्पॉन्स उन्हीं किया जाती है। मुल्क की इंटेग्रिटी, चाहे वो जोग्राफिकल इंटेग्रिटी है या आइडियोलॉजिकल है, उसकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के कंधों पे पड़ती है। उनकी कुर्बानियां आपके सामने ये नहीं है कि मैं सोल्जर हूँ, हर रोज जो है ना बड़े सीनियर जूनियर हर रैंक के लाशें उठा उठा के कंधे लोगों के झुक गए हैं। और इस वक्त डिसरिस्पेक्ट में उनको लाने के लिए और एक ऐसे आदमी के सजा को मौजू बनाने का ये सवा इसके वो तो चला गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो लाश उसकी वो बाहर आ सकती है, लटकाया जा सकता है। आइंदा के लिए तो एक हो गया ना कि इस तरह का इक़दाम नहीं होना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। इंटरवेंशन की तो आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं की। इंटरवेंशन करने के लिए और बेशुमार चीजें हैं, ये कोई तरीका नहीं है। इसके लिए उसको कम से कम उसको डिफेंस का मौका तो मिलना चाहिए था। अभी ये जो कार्रवाई की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी है, क्या उसकी साइड से कोई बंदा गया था डिफेंड करने के लिए? क्या आया वो जस्टिफिकेशन थी उस जजमेंट की कि नहीं? जब रिव्यू हो जाता है, केस चला जाता है, तो कानूनन इख्तियार होता है उस पार्टी को। सर, जब मरहूम परवेज मुशर्रफ जिंदा थे, दुरुस्त कह रहे हैं आप, जब परवेज मुशर्रफ मरहूम जिंदा थे तो उस वक्त वो खुद भी कोर्ट्स में नहीं गए थे, बल्कि वो एक बीमारी का एक सिलसिला हुआ और पाकिस्तान से बाहर चले गए, फिर दोबारा तशरीफ नहीं लाए। देखिए पाकिस्तान से बाहर जाने का बीमारी की वजह से बेशुमार केसेस है। अभी दोबारा अभी नई कहानी आप शुरू कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब का वो भी 4 साल बाहर रहे, वो भी कन्विक्टेड थे, पनिशमेंट उनकी अंडरगो कर रहे थे, भगत रहे थे, काट रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद ये चीजों में गैर जरूरी चीजें आप समझते हैं कि ये गैर जरूरी है। हम जरा आगे बढ़ते हैं और इसको गैर जरूरी समझता हूँ।
اور اس سے ہماری بڑی بدلی اور ریجیکشن آرم فورس کی طرف سے آئے گا، اور وہ آرم فورس یہ محسوس کریں گے، اور میں ایرمونی کا حصہ ہوں، میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمیں اسپیشل ٹارگیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جنرل صاحب، ہم لیتے ہیں لوگوں نے جو کام کیا غلط کیا، ڈویژن نے کیا،